जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं जेएसएससी ने एक नया एग्जामिनेशन कैलेंडर फिर से जारी किया है। तो उस कैलेंडर के बारे में हम देखेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को, कौन कौन सी वैकेंसी इसमें आगे आने वाली है और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है। साथ ही साथ कुछ नई जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। और जैसे आप सभी को पता है कि जेएसएससी का सीजीएल फॉर्म जो वो फॉर्म उसका भरने का फिर से डेट बढ़ा है, तो उसका भी एग्ज़ाम जो है वो एक निर्धारित तिथि रखा गया। कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि एकदम 100% सही होता है, झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट रखा गया है, वो देखना होगा कि कब तक हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे और एक एक करके देख लेते हैं कि कब किसका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर वर्ष 2022। जैसे कि पता है कि इसका कैलेंडर जो है वो पहले भी जारी किया गया था, जिसमें से अगर आप देखें यह वैकेंसी यानी जेएसएससी सीजीएल झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, इसका एग्जाम जो होने वाला था वो दरअसल अप्रैल का 3 अप्रैल से बोला गया था कि 3 अप्रैल से होगा, लेकिन अभी देखा जाए तो मई माह का अंतिम सप्ताह इसका जो वो डेट आगे बढ़ा करके कर दिया गया है। इसका हो सकता है कि कई सारे रीजन भी हैं और बहुत तरह के अलग अलग तरह के लोग आदमी बातें कर रहा है इस पर कि कई तरह का कंडीशन था जिसके कारण से इसको बढ़ाया गया। कुछ लोग का कहना है कि फॉर्म का जो बार बार डेट बढ़ रहा है भरने का, जिसके कारण से भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है। दूसरा, कई लोगों ने कहा कि कई तरह के पेचीदा जो मामले हैं वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ था, जिसके कारण से भी हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि आगे आने वाले समय पे जो वो पंचायत चुनाव देखने को मिल सकता है, पंचायत चुनाव जो वो देखा जा सकता है अप्रैल माह में, तो हो सकता है कि जिसके कारण से भी ये नहीं चुनाव या कह सकते हैं एग्ज़ाम जो वो आगे डेट बढ़ाया गया है। तो कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन खैर जो भी हो एक एक करके हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें जो बताया गया है वो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, यह सीबीटी एग्ज़ाम था, सीबीटी एग्ज़ाम था और इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम इसका हो चुका है। इसका मार्च माह का तृतीय सप्ताह में इसका जो वो परीक्षा फल घोषित करने की तिथि रखी गई है। यह विज्ञापन जो वो जो भी था यह विज्ञापन देख लेंगे। दूसरा आपका है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल का जो झारखंड सचिवालय की बात कर रहे हैं उसका यह ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ये ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, यह आपका ओएमआर सीट पे होगा। और मई माह का अंतिम सप्ताह एक डेट रखा गया कि तब तक एग्जाम इसका हो सकता है। और जून माह के अंतिम सप्ताह में इसका जो वो कह सकते हैं कि परीक्षा फल यानी रिजल्ट आएगा। और विज्ञापन संख्या जो भी है ये आप देख सकते हैं। अगला जो आता है वो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यह सीबीटी एग्जाम होगा यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में यह जो वो एग्ज़ाम हो सकता है। जुलाई माह का प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट आ सकता है, ये तरह से। और उत्पाद सिपाही जिसको लेकर कई तरह के छात्रों के मन में भ्रम था कि आखिर में कब तक इसका जो दौड़ होगा, तो कब तक दौड़ लिया जाएगा, कब तक इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो उसके बारे में बता दें कि इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी जो फिजिकल इसका होने वाला है वो अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह यानी लास्ट अप्रैल में इसका जो वो फिजिकल देखने को मिल सकता है। तो आप उस तरह से देखा जाए तो लगभग इसमें आपका 2 मंथ टाइम है, 1.5 मंथ मान सकते हैं कि 1.5 महीने का समय है। आप अगर दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस बढ़ा दें और अपना स्टेमिना बढ़ाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 4 राउंड दौड़ना है और पूरा स्पीड में दौड़ लेना है, वैसा बिल्कुल ना करें। आपको स्टेमिना पहले होना चाहिए, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए पहले आपके पास स्टेमिना होना चाहिए कि आप 1 घंटे तक लगातार दौड़ पा रहे हैं या नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही आता है कि आप चेक करें कि 1 किलोमीटर तक आप 1 घंटे तक आप दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब उन चीज़ों को धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आप स्टेमिना बढ़ाएं। तो 1 महीना कम से कम अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं फिजिकल का, तो अब से तैयारी में कह सकते हैं कि फिजिकल में जुड़ जाएं, अगर आपका सारा चीज़ फुलफिल इसमें फॉर्म में हो रहा है तो। साथ ही साथ हो सकता है कई लोगों का इसमें एज को लेकर एक कन्फ्यूज़न है कि उत्पाद सिपाही का जो पिछले बार फॉर्म भरे थे और उनका एज नहीं हो रहा है, तो बता दें कि इसमें भी ज़रूर आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका भी सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। जैसे जेएसएससी सीजीएल में जैसे इसका सॉल्यूशन निकला, उसी प्रकार से कम जो इसमें फॉर्म पिछले बार भरे थे उनको तो कम से कम मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ये सभी का कहना है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह बात जो है वो हाईकोर्ट तक भी पहुँच चुका है।
तो निश्चय ही इसमें भी जो है वो सुनवाई जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है और इसमें जो है वो फिर से एक संशोधित कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन जैसे जैसे सीजीएल का डेट बढ़ रहा है वैसे ही इसका भी फॉर्म जो है डेट बढ़ेगा, या अगर पहले हो जाता है तो हो सकता है भरवा ले, या तो फिर डेट थोड़ा सा और भरने का देगा जो नए कैंडिडेट्स भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका जो है आप देख लेते हैं कि इसका फिजिकल हमने देखा कि अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह में होगा और लिखित परीक्षा जो होने वाला आपके रिटेन एग्जाम जो होगा वो आपका जुलाई माह का तृतीय सप्ताह, यानी जुलाई माह का लगभग आपके तीसरे सप्ताह में इसमें बोला गया है, एक्सपेक्टेड एक तो डेट रखा गया है। अगस्त महीने का तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला आपका आता है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यह CBT बेस्ड एग्जाम होगा और यह जून माह के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम हो सकता है, जुलाई माह में इसका रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार और इसका विज्ञापन जो वो अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में आ सकता है, इसका विज्ञापन अभी नहीं आया है। उसी तरह से अगर बात करें इंटरमीडिएट स्तर का कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 या OMR बेस्ड एग्जाम होगा। जून माह के द्वितीय सप्ताह में इसका अभी तक विज्ञापन भी नहीं आया है, तो चलिए खैर ये सब देखने वाली बात होगी कब इसका आता है। फिर इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, यह भी OMR बेस्ड ही होगा और यह जून माह के तृतीय सप्ताह में इसका होगा एग्जाम। इसका रिजल्ट अगस्त माह में दिया है, इसका भी अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जो है वो वैकेंसी देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर है मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, वो OMR बेस्ड होगा, इसका भी अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। फिर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा या CBT एग्जाम होगा और इसका भी मई माह के प्रथम सप्ताह में इसका भी जो वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से JSSC ने एक नई उम्मीद के साथ और थोड़ा सा कह सकते हैं कि फिर से एक छात्रों के मन में एक नया उमंग निश्चय ही भर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर वो JSSC कितने खरे उतर पाती है, क्योंकि इस तरह के कैलेंडर ये कह सकते हैं कि झारखंड में आम बात हो गई है, चाहे वो JPSC का हो चाहे वो JSSC का हो, हर कोई अपना कैलेंडर तो जारी कर देता है लेकिन एक भी वैसा कैलेंडर को फुलफिल नहीं कर पाता या फॉलो नहीं कर पाता है। तो देखना होगा भविष्य में ये कितने उस पर खरे उतर पाते हैं और कितने सही ढंग से ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा पाते हैं, क्योंकि जब तक ये साफ़ सुथरे तरीके से जब तक ये कंडक्ट नहीं कराएंगे, साफ़ सुथरी नियमावली नहीं लेकर आएंगे, कोई भी जब तक क्लियर कट बातें नहीं होगी तब तक जो है वो इस तरह का मामला जो है वो फंसता जाएगा और कहीं ना कहीं आगे जो है वो छात्रों को झेलना पड़ता है। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर दिक्कतें हो, कुल मिलाकर जो झेलना पड़ता है वो छात्र को ही झेलना पड़ता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो एज को लेकर हो या किसी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो डिले हो, लेट हो, जल्दी हो, चाहे वो सही तरीके से नहीं हो रहा, तो जो भी होता है वो कुल मिलाकर उसका जो भुक्तभोगी होता है वो हमेशा छात्र ही होते हैं। तो इसलिए देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये कितने अपने उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवा पाते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ अंत तक बने रहने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं तब तक। और आप सभी जुड़े रहें, बने रहें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जो भी हो, जितना भी डिले हो, लेकिन आप अपनी तैयारी हमेशा करते रहें, तैयारी कभी ना छोड़ें। चाहे वो कितनी भी नकारात्मक ही चीज़ें हो सकता है कि आपके मन में कई तरह की चीज़ें आती है और कई तरह के अगल बगल से भी, या तो कई YouTube के माध्यम से भी, या तो कई तरह के माध्यम से हमारे मन में जो वो नेगेटिविटी भरी जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको दूर रहना है और आप अपनी तैयारी हमेशा करते रहें। निश्चय ही एक दिन ना एक दिन आपको सफलता अर्जित जरूर होगा। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।